बेसिकली हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ सैटेलाइट। ओके, तो मोशन ऑफ सैटेलाइट, सबसे पहले तो सैटेलाइट क्या होता है? जो कि पृथ्वी के हर बार घूमते हैं, जो हमें आसमान वगैरह की जानकारी। एक भी अभी हमने देखा है कि जियो भी आ रखा है, एक प्रकार से सैटेलाइट ही है, क्योंकि वहां आने के बाद भी मतलब हम इतना नेटवर्क का ज्यादा यूज करने लगे। तो एक प्रकार से सैटेलाइट क्या होता है, बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्प करता है, और इसको बनाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और फिर लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, और फिर हमें ये मतलब इनके फिर धीरे धीरे करके ये बने जितने रुपए इसके ऊपर लगते हैं ये पूरे कर देते हैं। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट क्या होगा कि कुछ एक जो होते हैं जो आसमान वगैरह या पृथ्वी के बाहर जितने प्लेनेट वगैरह घूम रहे होते हैं उनके में जानकारी देते हैं। जैसे हमने चंद्रयान छोड़ा था, तो उस प्रकार से चंद्रयान एक प्रकार से ये कैसे छोड़े जाते हैं और कैसे पृथ्वी के बाहर घूमते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो मान लीजिए कि इससे यहाँ से एच हाइट पे, किसी एच हाइट पे ले जाना पड़ता है उस सैटेलाइट को, और फिर वहां से कुछ वेलोसिटी दी जाती है, और उस वेलोसिटी जो दी जाती है कि उतनी दी जाती है कि वो पृथ्वी के बाहर घूमता रहे। ये मान लीजिए मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ ऑर्बिटल मास। यहाँ पे उसको कितनी वेलोसिटी दी जाएगी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी दी जाएगी, वो उसके पृथ्वी के बाहर घूमता रहे। ओके, तो ये कितनी होगी ये हमें देखनी है। ओके, अब हम इसमें देखेंगे ये रेडियस ऑफ अर्थ सेंटर से लेके, तो ये कितनी वेलोसिटी दी जाए कि ये इसकी पृथ्वी के बाहर घूमता रहे। यहाँ पे इस साइड कितना लगा, एफ जी ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा ही लगेगा, और एक क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो एफ जी कितना हो जाएगा, एफ जी हो जाएगा जी एम ई एम नोट बाय में आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ओके, अब इसमें एफ सी कितना लग जाएगा, जो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको लगेगा वो कितना हो जाएगा, जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय में आर ई प्लस एम वी स्क्वायर होता है एम नोट वी नोट का स्क्वायर डिवाइड बाय में आर ई प्लस एच। ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। इससे हम निकाल सकते हैं कि इसको कितनी वेलोसिटी दी जाएगी कि वो हम तो दोनों को, ये दोनों इक्वल होंगे तो एफ जी इक्वल टू एफ सी कर देंगे। तो जी एम ई एम नोट आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एम नोट वी नोट का स्क्वायर में आर ई प्लस एच। ओके, तो इससे इसमें कैंसिल हो गया। ओके, एम नोट से एम नोट गया, जी एम ई आर ई प्लस एच, इधर क्या गया एम वी नोट का स्क्वायर, तो वी नोट कितना हो गया, जी एम ई आर ई प्लस एच का अंडर। ये हमारे पास क्या आ गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि जितनी वेलोसिटी यहाँ से दी जाती है कि उसको पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व की जाए। ओके, फर्स्टली देन यू राइट नाउ। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ए पर्टिकुलर वेलोसिटी required to revolve satellite around the planet is called orbital velocity। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें कि एनर्जी भी देखी जाएगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या थी, हाफ एम वी नोट का स्क्वायर, तो हाफ एम वी नोट कितनी है, इसका स्क्वायर है, तो हाफ एम वी नोट का स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट जी एम ई आर ई प्लस एच इसका स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जी एम ई एम नोट डिवाइड बाय में आर ई प्लस एच। ये हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसके पास कितना माइनस का साइन है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इतनी हो जाएगी हाफ एम वी नोट,
तो GME प्लस एच का होल स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी माइनस GME प्लस एच, ये होगी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इतनी एनर्जी बचेगी। ये नेगेटिव में आती है क्योंकि इतनी एनर्जी होगी टोटल एनर्जी कि वो इसको ना तो इसको बाहर जाने दे, ना इसको मतलब ना तो बाहर जाने ना वापस ये आए, तो इसकी बाहर चारों तरफ को घूमता रहे। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी। तो इसमें क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही आ जाती है इसमें, और उसके आगे क्या लग जाता है, माइनस का, बस एक साइन चेंज होता है। तो इसमें रिलेशन क्या हो जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है माइनस टोटल एनर्जी, माइनस साइन का चेंज होता है, और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की हाफ भी होता है। ओके, तो ये इनमें क्या जाता है रिलेशन। यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी की इसके रिवॉल्व चारों तरफ घूमता रहे, और एनर्जी कितनी लगानी पड़ती है उसमें ये देखा जाता है कि इससे ज्यादा एनर्जी अगर उसको मिल जाती है तो उसके इसमें या तो वो बाहर आ जाएगा, अगर ज्यादा मिले कम मिल जाएगी तो वापस उसके ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गई टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये अब तक हमने क्या देखा कि हमने बस यहाँ तक ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ी कि वो कितनी होगी, कि इसको चारों तरफ सैटेलाइट को घूमने में हेल्प करे। ओके, फर्स्टली देन यू राइट डाउन। आगे हम देखते हैं कि अब न्यूक्लियर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा वेस्टेज हमें देखने को मिलती है, और ये हमारे लिए सबसे हानिकारक होता है क्योंकि इसमें से बहुत ही हानिकारक रेडिएशन निकल के आती है जो हमारे कैंसर वगैरह जैसी बीमारी निकल जाती है। पहले तो इनको समुद्र वगैरह में जैसे दबा दिया जाता था, पर जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके इसमें धरती की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ओके, अर्थ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो उसके इसमें जहाँ पे जंगलों में लोग जाएंगे वहां खोदेंगे, वहां रहना शुरू करेंगे, तो उसके इसमें क्या होगा, वहां पे उनके ऊपर इफेक्ट डालेगा। और तो जो न्यूक्लियर वेस्टेज होता है वो किसी मतलब इतनी एनर्जी देके दी जाती है, इतनी वेलोसिटी दी जाती है कि उस केस में क्या वो पृथ्वी से बाहर किसी और प्लेनेट पे जाके गिर जाता है। तो उस केस में जो टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ GME m0 RE प्लस एच। ओके, ये हमारे पास क्या होगी टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में टोटल एनर्जी में क्या करनी पड़ेगी, जीरो करनी पड़ेगी ताकि वो उससे बाहर निकल जाए, तो जीरो। तो इस केस में हाफ MVE का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है माइनस GME m0 RE प्लस एच। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ से हमारे पास एस्केप वेलोसिटी निकलेगी, तो VE का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू, तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, VE इक्वल टू आ जाएगी √2 GME डिवाइड बाय में RE प्लस एच। ओके, ये हमारे पास आ जाएगी एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, √2 नॉट इक्वल टू √2 ज्यादा होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ओके, देन यू राइट डाउन। और इसकी जो ये सोल करके जो निकलती है ये आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, देन यू राइट डाउन। और जो इसके वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू escape a satellite, to escape the satellite मतलब कि टू escape the satellite from the earth, से उसको escape करने में जितनी लगती है from the earth gravitation, from
द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विच इज ऑलरेडी revolve around it called binding energy. ओके कि इतनी वेलोसिटी एनर्जी दी जाए, इतनी एनर्जी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है, सॉरी इसकी वेलोसिटी क्या होती है कि इतनी एनर्जी उसको देनी पड़े हमें कि सैटेलाइट जो अर्थ से ग्रेविटेशन फील्ड से ज्यादा होकर उससे बाहर निकल जाए और हमारी जो ऐसे वेस्टेज होते हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचाए, उसको कह देंगे हम इसके वेलोसिटी. ओके देन यू राइट डाउन. और इसमें क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो माइनस होती है टोटल एनर्जी के. ओके साइन डिफरेंस होता है. तो इसमें अगर जो टोटल एनर्जी जो होती है अगर 0 से कम होती है उस केस में, या 0 से ज्यादा होती है उस केस में कैसे कैसे पाथ बनते हैं सैटेलाइट के, वो हम पढ़ेंगे. मान लीजिए ये हमारे पास अर्थ है या कोई भी हमारे पास चीज है, इतनी यहाँ पे कोई भी हमारे पास चीज है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है 0 और पोटेंशियल एनर्जी 40. तो इस केस में जो टोटल एनर्जी कितनी आ गई हमारे पास 40, तो इस केस में जो ये क्या होगी वापिस से यही आ जाएगी. तो स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगी. ओके इस केस में क्या बनेगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा. ओके जब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दें 40 और पोटेंशियल एनर्जी दे दे 80, इस केस में क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी कितनी आ गई 40 आ गई. तो उस केस में क्या होगा कि ये सर्कुलर पाथ बनेगा. जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से दुगनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से दुगनी होगी, तो इस केस में क्या बनेगा सर्कुलर पाथ. ओके देन यू राइट डाउन दिस. जब क्या कर दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी 40 और मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी होगी -70, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास इक्लिप्स पाथ बनेगा. ऐसे ऐसे हम सोचेंगे कि दूर जा रहा है, पर ऐसे ऐसे करके ये वापस से वहीं आ जाएगा. तो ये क्या आएगा इक्लिप्स पाथ होगा. ओके देन यू राइट डाउन फर्स्टली. इलेप्टिकल होगा, इलेप्टिकल पाथ. ओके मतलब कि इसके हाफ होने से थोड़ी सी अगर वो उससे ज्यादा है तो उस केस में इलेप्टिकल पाथ बनेगा. ओके यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 100 मान लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी -100. तो टोटल एनर्जी किसकी इक्वल आ गई 0. तो इस केस में क्या होगा ये पैराबोलिक पाथ बनेगा, ये दूर चला जाएगा. ये वापस है हमें दिखेगा नहीं, ये इसके अराउंड चक्कर कटेगा तो पैराबोलिक पाथ बना के इसमें इसके दूर चला जाएगा. अगर मान लीजिए अगर काइनेटिक एनर्जी है 90, पोटेंशियल एनर्जी है -100, तो इस केस में क्या हो जाएगा नहीं काइनेटिक एनर्जी है 100 और पोटेंशियल एनर्जी -90. इस केस में टोटल एनर्जी क्या होगी 0 से बड़ी होगी. तो इस केस में क्या होगा हाइपरबोलिक पाथ बनेगा, वो दिखेगी मतलब कि बहुत ही हाइपरबोलिक पाथ बनेगा इस केस में,
कि वो उससे पृथ्वी से बहुत ही दूर ज्यादा चली जाएगी किसी और ही प्लेनेट पे। ओके, इस केस में क्या होगा, पैराबोलिक पाथ बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इस केस में क्या होगा, पृथ्वी से बहुत दूर चली जाएगी। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैपलर से न्यूटन लॉ पढ़ेंगे। उस दिन न्यूटन लॉ से पहले हमारे पास सबसे पहले क्या आया था, गैलीलियो आया था। उसने कहा था कि पहले क्या था कि एरिस्टोटल था, उनकी जो बाइबल वगैरह थी उनमें लिखा हुआ था कि अर्थ इज फ्लैट। पर जब गैलीलियो आया उसने कहा कि अर्थ इज रिवोल्व, मतलब कि गोल है। तो उस केस में क्या हुआ कि किसी ने भी उसका विश्वास नहीं करा, वो एक तरफ था और सारी दुनिया एक तरफ थी। और उसको क्या करा कि उसको धर्म के खिलाफ होने की बजाय, क्योंकि जो बाइबल थी वो उन लोगों के लिए धर्म था, तो उसमें क्या लिखा था, अर्थ इज फ्लैट। और उसने क्या लिखा था कि वो कह रहा था कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड इट। तो उस केस में क्या था कि अर्थ रिवॉल्व करती है, तो उस केस में गोल है, उसने ये कहा था। तो उस केस में सभी उसके खिलाफ थे, तो उसको उठा के जेल में रख दे। उसके बाद जो कैपलर आए उसने कहा कि ये सही है, और उसने उसकी सारी रूल्स या स्टडी वगैरह की, तो उसने अपने लॉ दिए। उसके बाद न्यूटन आया था, उसने गैलीलियो और कैपलर के लॉ पढ़े थे, वो एडवांस टेक्नोलॉजी का था, उसने अपने लॉ बनाए थे। तो कैपलर्स लॉ क्या थे, कैपलर फर्स्ट लॉ, आज हम पढ़ेंगे कैपलर्स लॉ, कैपलर फर्स्ट लॉ, इसको क्या कहेंगे, लॉज ऑफ ऑर्बिट। इनके दो नाम है। कैपलर सेकंड लॉ, इसको कहेंगे लॉ ऑफ एरिया। तीसरा कैपलर थर्ड लॉ, इसको लॉ ऑफ पीरियड। ओके, पहले आप इसके नोट कर लीजिए। कि हमने ये माना, ओके। यहाँ सेंटर पे 0,0 है इनके, ओके। यहाँ पे A0, क्योंकि ये क्या है A, यहाँ पे 0 माइनस A0, यहाँ पे कितना हो गया 0B, मान लो ये 0 माइनस B, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए कि सन है, और यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट है, ओके। इसमें केस में क्या होगा कि ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या है अपोजी, ये किस पॉइंट को क्या कहेंगे अपोजी, और ये हो जाएगी प्रोजी, ओके। यहाँ पे वीपी होगा, और ये मान लो जो वीई, ओके। अब इस केस में क्या होगा कि ये आर ए है, और ये मान लीजिए आरपी, ये पूरी है, तो ये कितनी हो जाएगी, आरपी कितना हो जाएगा ए माइनस आर ए माइनस ए, क्योंकि ये पूरी ए है, तो ए में से टोटल में से ए माइनस ए ही घटा देंगे, तो हमारे पास कितना जगह ए माइनस ए के आगे आरपी, और आर ए कितना आ जाएगा ए प्लस ए ई, ओके। तो इस केस में आरपी बाई आर ई क्या आ जाएगा, जो ई होता है वो मतलब कि अलग अलग पाथ के लिए अलग होता है। जैसे मान ली सर्कुलर के लिए शायद 1 होता है, हाइपरबोलिक के लिए शायद 1 से कम होता है। तो जो मैथ वाले स्टूडेंट, ये ए 1 और 0 के बीच होती है ए की वैल्यू, जो कि इलेक्ट्रिक वैल्यू होती है, ई को कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 0 और 1 से बीच में होती है, तो इनका हम रेशियो लेते हैं। तो उसमें क्या आता है ए 1 माइनस ई और ए 1 प्लस ई,
ओके, तो इस केस में आरपी बाय आर ई क्या हो जाता है, 1 माइनस ई और 1 प्लस ई। ओके, फर्स्टली देन यू राइट डाउन